इधर भारत में ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के बाद से इंडी गठबंधन ने बवाल काटा हुआ है। उधर ट्रंप ने टैरिफ वाले मामले में यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। ट्रंप ने भारत पर लगने वाले 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा। इससे पहले भी ट्रंप कई बार टैरिफ की डेडलाइन को बढ़ा चुके हैं। पहले उन्होंने 1 अप्रैल की डेडलाइन दी थी, फिर 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी, फिर 1 अगस्त की डेडलाइन दी और अब कहा कि अब ये फाइनल है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर से टैरिफ लगाने की डेडलाइन को 7 दिन आगे बढ़ा दिया। यानी राहुल गांधी जो खुशी से झूम रहे थे ट्रंप ने फिर यू टर्न मार दिया, गाड़ी घुमा दी। राहुल गांधी वहीं रेड लाइट पे खड़े रह गए मोड़ पे। अरे किधर भाई? ट्रंप ने मार दिया यू टर्न। बॉस ट्रंप जो है ना, वो इस तरह का काम करते हैं कि इससे शायद कुछ प्रेशर बन जाए, और वो देख रहे प्रेशर नहीं बन रहा। तो उनको भी तो पता है कि अमेरिका का भी नुकसान होगा अगर हम ये काम करेंगे। तो उन्होंने 7 दिन और मामला आगे बढ़ाया कि 7 दिन में शायद कुछ होगा। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाए जाने पर विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। वो इसके लिए नरेंद्र मोदी को कोस रहे कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को टैकल नहीं कर पाए, ढंग से ट्रंप से डील नहीं कर पाए। दोस्ती का क्या हुआ? तो दोस्ती का मतलब क्या था बॉस? कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को कहते कि हेलो एक काम करो 5% लगा, तो वो ट्रंप 5% लगा देता। या ट्रंप कह देता कि हमको पूरा अपना भारत का मार्केट खुला एकदम छूट दे दो, तो मोदी कहते हैं हाँ ले लो यार, तुम दोस्त हो। दोस्ती अपनी जगह है, देशहित अपनी जगह है। नरेंद्र मोदी देशहित के लिए दोस्ती को साइड कर रहे हैं, इस पे उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो ये लोग उनको कोस रहे हैं कि डील नहीं कर पाए। अरे डील किसी भी तरह से कर लें क्या? सच ये है कि ट्रंप ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 70 देशों पर टैरिफ ठोक रखा है, और इसमें वो देश भी शामिल है जिन्होंने ट्रंप से डील कर ली। जैसे ट्रंप ने उस पाकिस्तान पर भी टैरिफ लगा दिया है जो पाकिस्तान ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहा था। ट्रंप की टैरिफ लिस्ट देखें तो पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगाया गया है। भाई उस हिसाब से तो पाकिस्तान भिखारी देश है, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऊपर से मुनीर वहां एकदम जमीन पे गिर गया था कि हाँ इनको नोबेल प्राइज दो, तो ट्रंप ने उस पर 19% का टैरिफ क्यों लगाया? सिर्फ भारत से 6% कम। साउथ कोरिया पे 15% टैरिफ है, जापान पे 15%, यूके पे 10%, यूरोपीय यूनियन पर 15%, वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया पे 19%। ये वो देश हैं जो ट्रंप से ट्रेड डील करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा ऐसे देश भी हैं जिस पर ट्रंप 30% से ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। इसमें स्विट्जरलैंड पर 39%, साउथ अफ्रीका पर 30%, सीरिया पर 41%, इराक पर 35%, सर्बिया पे 35%। यानी ऐसा नहीं है कि ट्रंप सिर्फ भारत से उलझे हुए हैं या भारत के खिलाफ टैरिफ वाली प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रहे हैं, बल्कि ट्रंप लगभग हर देश के साथ यही कांड कर रहे हैं। पूरी दुनिया ट्रंप के इसी दोहरे व्यवहार से परेशान है। लेकिन हमारे देश में अलग कहानी चल रही है। इधर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाकर भारत को झटका देने की कोशिश की, उधर भारत ने भी ट्रंप को नया झटका दे दिया, क्योंकि नया भारत है। टिट फॉर टैट वाला हिसाब चल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि भारत अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट अब नहीं खरीदेगा। भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि उसी F-35 फाइटर जेट को खरीदने में उसकी कोई दिलचस्पी फिलहाल नहीं है। अब इस खबर ने ट्रंप को बड़ा झटका लगा दिया होगा, क्योंकि अमेरिका F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस जेट बताता है, लेकिन भारत की तरफ से F-35 को ना कह दिया गया, जबकि ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत रूस के Su-57 फाइटर जेट की जगह उनका F-35 जेट खरीदे। इस साल फरवरी में जब पीएम मोदी और ट्रंप मिले थे, तब भी ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया था। लेकिन भारत ना ट्रेड डील के मामले में दबाव में आया, ना हथियार खरीदने के मामले में ट्रंप के दबाव में आया। तुम हम पे दबाव बनाओगे? नरेंद्र मोदी ने फाइल उठाई, F-35 की साइड रख दिया कि जाओ, अभी देखेंगे ही नहीं। भारत तो वही करेगा जो उसके हित में होगा, खाली अमेरिका को प्रेशर बनाना आता है। अमेरिका के F-35 को ठुकराने की खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, जब ट्रंप भारत और रूस के बीच हथियार खरीद पर नाराजगी जता रहे हैं। उस वक्त इस खबर के आने का यही मैसेज है कि भारत भी अपने तरीके से ट्रंप को जवाब दे रहा है। भारत ने यह मैसेज दे दिया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना सिर्फ ट्रंप को आता है, ऐसा नहीं है बॉस। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं भारत में। F-35 को ना कहने से ट्रंप को कैसे बड़ा झटका लगा, ये आपको बताऊं। उससे पहले यह देख लीजिए कि जिस फाइटर जेट की ताकत का डंका अमेरिका पीटता है, उसका हाल क्या हो रहा है। कल ही अमेरिकी नौसेना का एक F-35 स्टील फाइटर जेट कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेम्यूरू के पास क्रैश हो गया। एक स्टील फाइटर जेट का क्रैश हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह अमेरिका के लिए बड़ी फजीहत जैसा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्रैश की असल वजह क्या थी। अमेरिकी नौसेना ने जांच शुरू कर दी है। विमान में सवार पायलट ने समय रहते पैराशूट से बाहर निकलकर जान बचा ली।
यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब पहले से ही अमेरिका के F-35 की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में F-35 अमेरिका के अलास्का में क्रैश हो गया था। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक F-35 सीरीज के अब तक 11 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। F-35 को दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में गिना जाता है। एक फाइटर जेट की कीमत करीब 700 से 800 करोड़ रुपए है। इससे पहले F-35 की परफॉर्मेंस पर तब सवाल उठाए गए थे जब ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट तकनीकी वजह से केरल में लैंड किया था। फाइटर जेट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तकनीकी खराबियों की वजह से यह विमान 1 महीने से ज्यादा वहीं खड़ा रहा। ब्रिटिश इंजीनियर्स की एक टीम 6 जुलाई को विशेष स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों के साथ पहुंची, तब जाकर विमान को ठीक किया जा सका। भारत हथियारों का बड़ा मार्केट है। अगर भारत ने किसी सैन्य उपकरण को ना कह दिया तो जाहिर सी बात है उसकी ब्रांडिंग भी कमजोर हो जाएगी। यही बात ट्रंप को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो भारत की डिफेंस सेक्टर में सेंधमारी कर लें और जो डिफेंस डील भारत रूस से करता वो अमेरिका को मिल जाए। ट्रंप को पता है कि भारत आर्म्स का बड़ा इंपोर्टर है और भारत में हथियार बेचने का काफी स्कोप है। इससे अमेरिका में नौकरियां भी जनरेट होंगी। लेकिन ट्रंप के सामने रूस नाम का चैलेंज खड़ा है। आप देखिए कि 2020 से 2024 के बीच अगर आप देखेंगे किस तरह से डील्स हुई हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है। 2020 से 2024 के बीच का आपको बता रहा हूं, और यह है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट, ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट। उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है भाई? उसमें भारत की हिस्सेदारी जो है वो करीब करीब है 8.3%, 8.3%। और दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत। और भारत किस किस से हथियार खरीदता है भाई? भारत किससे के हथियार खरीदता है? रूस से 36% खरीदता है, फ्रांस से 28% और यूएस से 13%। जब अब अमेरिका को लग रहा है कि अभी भारत के मार्केट उसके लिए बहुत स्कोप है भारत में, इस वजह से भी ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत उससे हथियार खरीदे। भारत हर साल औसतन 40 से 50 हजार करोड़ रुपए डिफेंस इंपोर्ट पर खर्च करता है। ट्रंप अपने हथियार भारत को बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत किसी और से हथियार ना खरीदे। ट्रंप अपना तेल भारत को बेचना चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। जब भारत इसके लिए तैयार नहीं है तो ट्रंप तेल मिलाकर भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। यहां तक राहुल गांधी जैसे नेता ट्रंप की बातों में आकर भारत को डेड इकोनॉमी कह दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में उनके अपने नेता ही राहुल गांधी के इन दावों को गलत बता रहे हैं। कल से अब तक कांग्रेस में ऐसे नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है जो डेड इकोनॉमी के राहुल गांधी के नैरेटिव को सही नहीं मान रहे। जैसे कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत की इकोनॉमी को डेड कहना गलत बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप गलतफहमी में है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कह दिया कि आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने कही। यह भी कहा कि भारत की ताकत की है कि वो दुनिया से अपनी शर्तों पर बात करता है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने भी कह दिया कि ट्रंप की बातों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। यानी राहुल गांधी की फजीहत उनके खुद के नेता किए दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले दावे को गलत बता रहे हैं। सुनिए शशि थरूर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके बाद आपको बताता हूं कि आज कौन सी और ऐसी खबर आ गई जो राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर बिजली की तरह गिरी है। भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। बाद में यानी जो बात कांग्रेस के बाकी नेता समझ रहे हैं वो बात राहुल गांधी नहीं समझ रहे। भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भारतीय इकोनॉमी के डूबने के पीछे एक वजह जीएसटी को भी बताया था। जबकि आप देखिए कि आज ही जीएसटी को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन कैसे नई पे नई ऊंचाइयां छू रहा है। अब आप देखिए कि जुलाई का जीएसटी कलेक्शन, आप देखिए जीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे जो जुलाई में हुआ है भारत में, उस जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा है 1,96,000 करोड़। 1,96,000 करोड़। और पिछले साल से कंपेयर कीजिएगा तो ये 7.5% ज्यादा है प्लस। तो राहुल गांधी किस इकोनॉमी को डेढ़ बताने के पीछे पड़े हैं भाई? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन में कई नेता हैं जो ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं।
जैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा एक होर्डिंग शेयर किया और मैसेज दिया कि जिस देश की इकोनॉमी को ट्रंप डेड बता रहे हैं, उसी देश में ट्रंप ने खुद पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, निवेश कर रखा है। कल हमने आपको राहुल गांधी के बारे में बताया था कि राहुल गांधी जिस भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, उसी डेड इकोनॉमी के शेयर मार्केट में राहुल गांधी ने बंपर कमाई की, और वो भी नरेंद्र मोदी के 11 साल में। राहुल गांधी जैसा हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। ट्रंप ने भारत की जिस इकोनॉमी को डेड कहा, उसी डेड इकोनॉमी में ट्रंप के परिवार के ट्रस्ट और कंपनियों का पैसा लगाया हुआ है। उसी में ट्रंप का परिवार धड़ल्ले से अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। दरअसल भारत में ट्रंप टावर्स नाम से लग्जरी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। इसमें ट्रंप के नाम को एक ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बदले में राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी संस्था ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रॉयल्टी फीस या सेल्स में हिस्सेदारी लेती है। अभी भारत के 4 बड़े शहरों में ट्रंप टावर के नाम से प्रॉपर्टी है, जिसमें मुंबई है, पुणे है, गुरुग्राम है और कोलकाता है। ट्रंप टावर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। जैसे पुणे में इन प्रॉपर्टी की कीमत करीब 3,69,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अभी ट्रंप टावर का जितना बिजनेस अमेरिका में है, आने वाले दिनों में उससे ज्यादा बिजनेस भारत में बढ़ने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रिबेका डेवलपर्स ने ट्रंप टावर्स के साथ 6 नई रियल एस्टेट डील साइन की है। इसके तहत ट्रंप टावर्स का दायरा अब 4 शहरों से बढ़कर नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु तक भी फैलेगा और इस डील में से 15,000 करोड़ रुपए की सेल होने का अनुमान है। हैदराबाद में जो ट्रंप टावर बनेंगे 4 BHK की कॉस्ट 5.5 करोड़ रुपए तक होगी। अभी हाल ही में यह भी खबर आई थी कि गुरुग्राम में ट्रंप टावर से जुड़ी 298 प्रॉपर्टी पहले ही दिन बुक हो गई। इस डील की टोटल वैल्यू 3250 करोड़ रुपए रही। यानी भारत में ट्रंप का परिवार अपने नाम का इस्तेमाल करके मोटा पैसा छाप रहा है। रियल एस्टेट में अमेरिका के बाहर ट्रंप का ब्रांड नेम सबसे ज्यादा भारत में चमक रहा है। तो बॉस, कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे कि भारत डेड इकोनॉमी है, तो ये करोड़ों के मकान कैसे बिक रहे हैं, प्रॉपर्टीज कैसे बिक रही हैं ट्रंप टावर में। उधर भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वाह भैया, नोट भी छापो, दामाद से लेके बेटी सबको पैसा भी दो और उसके बाद कहो भारत डेड इकोनॉमी। तो डेड इकोनॉमी है तो ले जाओ ट्रंप टावर उठा के अपना। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि ट्रंप के बेटे इसी साल भारत आकर रियल एस्टेट से जुड़ी नई परियोजनाओं को लॉन्च करने वाले हैं। जो हाल राहुल गांधी का, वही डोनाल्ड ट्रंप का। दोनों नोट भी छाप रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं इसी भारत की बढ़ती इकोनॉमी में, अब भारत को डेड इकोनॉमी भी बता रहे हैं। ट्रंप और उनका परिवार भारत में रियल एस्टेट में क्यों अपना निवेश बढ़ा रहा है, वो भी आपको बताता हूं। भारत के रियल एस्टेट मार्केट का साइज इसी साल 332.85 बिलियन डॉलर यानी 29 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और साल 2030 तक इसके 985 बिलियन डॉलर यानी करीब 85 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। रियल एस्टेट मार्केट के हर साल 24.5 या 24.25% की ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। यही वजह है कि ट्रंप हो या कोई और बिजनेसमैन भारत की मार्केट में हर कोई फायदे की डुबकी लगाना चाहता है। और ट्रंप कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी है। ट्रंप टावर के जरिए ट्रंप और उनके परिवार ने भारत में अपना बिजनेस साल 2014 में बढ़ाया था, जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने। तब मुंबई में ट्रंप टावर के लॉन्च होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। उस वक्त वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक बिजनेसमैन के तौर पर भारत आए थे।